नमस्कार न्यूज इंडिया, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन में, जहां पर हम आपको दिखाते हैं खबरें सीधे न्यूज रूम से। चारुल नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। अगले 1 घंटे आपको दिखाएंगे हर बड़ी खबर, जिस पर हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम एक्सपर्ट्स और इसके साथ ही हमारे तमाम संवाददाता आप तक पहुंचाएंगे हर सटीक जानकारी। मीनाक्षी। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आज आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं कि आखिरकार वो कौन सी खबरें सीधे न्यूज रूम से जिस पर आपका अपडेटेड रहना बेहद जरूरी है। तो चलिए सीधे रुक करते हैं स्टूडियो का और स्टूडियो से दिखाते हैं आपको आज की वो तमाम खबरें जो सीधे न्यूज रूम से हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए आज के दिन की पहली और बड़ी खबर होगी कश्मीर में वोट युद्ध, यानी कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में बड़े बदलाव के संकेत हैं, लेकिन इस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। जानेंगे क्या है आगे आप। बिल्कुल, और इसके बाद बात करेंगे दूसरी खबर की कि आखिरकार क्यों आम आदमी पार्टी फिर से सवालों के घेरे में आ गई है और क्यों अब एलजी को किसने ये चिट्ठी लिख दी है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े हो गए हैं और आम आदमी पार्टी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस चिट्ठी से जोड़ रही है, ये भी आपको दिखाएंगे सीधे न्यूज रूम से। तो चलिए तीसरी खबर होगी बीजेपी की गौरव यात्रा, क्योंकि 5 बड़ी यात्राओं की दम पर बीजेपी गुजरात में कमाल करना चाहती है। मीनाक्षी। बिल्कुल, और दादा पर दमदार सियासत, बीसीसीआई अध्यक्ष बनेंगे या नहीं। अब इसके बाद एक तलवार और खड़ी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का रुख नहीं किया, इस वजह से उन्हें बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है। किसने ये आरोप लगाया, सीधे न्यूज रूम से आपको जानकारी। सरहद पर हिंद की गर्जना, राफेल की ताकत आज देखी दुनिया ने। इसके साथ ही साथ कई बड़े हमारे देश के लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिससे दुश्मन अब कांप उठे हैं। क्या है पूरी खबर, जानेंगे आप। बिल्कुल, तो बात करेंगे निशान के बाद अब जुबानी तीर किस तरीके से चल रहे हैं। शिवसेना 2 धड़ों में बंट गई है और ये 2 धड़े कौन कौन से, क्या इन्हें नाम दिया गया है और क्या निशान दिया गया है, आपको जानकारी देंगे इस बारे में। देखिए 7वीं खबर में आज हम बात करेंगे पहले बारिश अब डेंगू बना काल, क्योंकि कई राज्यों में डेंगू अपने पांव पसारने लगा है। कहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है, न्यूज इंडिया आपको यह भी बताएगा। और कैसे आप बचे ये भी दिखाएंगे और साथ ही बात करेंगे पुतिन का बारूदी प्लान। जिस तरीके से खबरें ये आ रही हैं कि न्यूक्लियर हमले की तैयारी है, तो इस पर क्या कुछ कहा है रूस के रक्षा मंत्री ने, ये भी आपको जानकारी देंगे। तो चलिए इन बड़ी 8 खबरों पर हमारी नजर बनी होगी, लेकिन आज के दिन की पहली और बड़ी खबर जो इस समय न्यूज रूम में आप पहुंची है। पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर से जुड़ी है, जहां पर चुनाव की घंटी तो बजी है, लेकिन वोटर लिस्ट पर बवाल मच चुका है, क्योंकि 1 साल से जो लोग वहां पर रह रहे हैं वोट अब डाल सकते हैं। 1 साल से सूबे में रहने वाले लोग अब वोट कर सकेंगे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, चुनाव आयोग के फैसले का विपक्ष अब विरोध करने लगा है। चारुल। बिल्कुल, देखिए अभी तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सुगबुगाहट तेज है। ऐसे में इस फैसले के सामने आने के बाद अब विपक्षी पार्टियों में भी खलबली मच गई है और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका खुलकर विरोध किया है और कहा है कि दरअसल ये केंद्र की ही एक योजना है कि आखिर गैर कश्मीरी जो है वो कैसे आकर वोट दे सकेंगे। सबसे अहम चीज है कि इस बात की जैसे ही सामने ये आदेश आया उसके बाद तमाम तरह से राजनीति शुरू हो गई। सीधे तौर पर इसका आरोप जो है वो बीजेपी पर लगाया जा रहा है और विपक्ष कह रहा है ये तमाम चीजें जो हैं ये दरअसल बीजेपी की ही एक पॉलिसी है, बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है और क्यों राजनीति गर्मा गई है यहाँ पर, क्यों आखिरकार ये कहा गया, ये फैसला लिया गया। सीधे ग्राफिक्स से आपको समझाते हैं कि कश्मीर में आखिरकार वोट युद्ध है क्या। जम्मू कश्मीर में अब बाहरी भी वोट डाल सकेंगे, साफ तौर पर यहाँ डीसी ने ये कह दिया है, जिसके बाद से यहाँ बवाल मचा हुआ है। बिल्कुल, अब 1 साल से रह रहे लोग भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे और इस बात का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुलकर विरोध किया है। विपक्ष का आरोप, बीजेपी चुनावों से डरने लगी है, इसीलिए ये फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि गैर कश्मीरियों को लगातार यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में जब गैर कश्मीरी यहाँ वोट करेंगे तो आखिरकार किसे वोट करेंगे, इसी को लेकर के विपक्ष का ये डर खुल करके सामने आ रहा है। और कश्मीर में 25 लाख से ज्यादा नए वोटर हो जाएंगे अगर गैर कश्मीरियों को भी इजाजत दी जाएगी, या फिर वो लोग जो 1 साल से ज्यादा वक्त से कश्मीर में रह रहे हैं उन्हें वोट का अगर अधिकार दिया जाएगा। बिल्कुल, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं समीकरण बदल जाएंगे और इसी समीकरण के बदलते हुए माहौल से यहाँ विरोध खफा है। विरोध ये हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस फैसले का लगातार इसी वजह से विरोध कर रही है और ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से अब विपक्षी जो दल है वो खुल करके सामने आ गए हैं। अभी ये ऐलान नहीं हुआ है कि आखिरकार चुनाव कब होने वाले हैं, लेकिन सुगबुगाहट तेज है, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं और इस बात की चर्चा जोरों पर होने लगती है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर आने वाले वक्त में चुनाव होंगे, परिसीमा
बेईमान होगा। और अब ये बड़ा फैसला कि 1 साल पहले से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो भी जम्मू कश्मीर के चुनावों में वोटर्स होंगे। लेकिन अब इस पर आखिर क्या कहना है विपक्षी पार्टियों का, कविंदर गुप्ता का क्या कहना है वो सुनाते हैं, और इसके साथ ही और क्या क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस इस पर आ रहे हैं। 1 साल का कोई ऐसा प्रावधान नहीं कि 1 साल से जो है वो आपको अगर रह रहे हैं तो यू कैन बिकम वोटर, आप वहाँ वोटर बन सकते हैं। वो तो ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस की बात है। अगर कोई आदमी उत्तराखंड में रह रहा है, पंजाब में रह रहा है, लेकिन वो यहाँ काम करने की मंशा से आया तो यहाँ का जो है वो रेजिडेंस नहीं हो गया फॉर द पर्पज ऑफ वोटर। वो टेम्परेरी रेजिडेंस यहाँ का है, लेकिन वोटर के लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट यहाँ का नहीं ट्रीट किया जाएगा। लेकिन ये मिसयूज करके कानून की इंटरप्रिटेशन और वोटर बनाना चाहते हैं। अब जम्मू के वोटर्स पे भी भाजपा को विश्वास नहीं है। देखिए, इसमें बाहर के लोगों की कोई बात नहीं है। जो भारत में कानून लागू होता है वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू होगा? अगर ऐसा कोई प्रावधान वहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए। और ये एक प्रथा है कि पहला अपना वोट कटा करके दूसरा तभी अपना वोट बनवा सकता है। इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ राज्य सरकार में केंद्र द्वारा भेजा जाता है या केंद्र सरकार के कोई कर्मचारी हैं या सुरक्षा बल हैं तो उनको वोट बनवाने में कोई अधिकार नहीं। इसमें खामखा उनको चिल्लाने की आदत है। अब धारा 370 नहीं है, उनको याद होना चाहिए। तो चलिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट से भी हम बात करेंगे कि आखिर इस पर सियासत क्यों। संजीव कौशिक जुड़े हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। संजीव जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। संजीव जी, आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। संजीव जी, जम्मू कश्मीर में चुनाव की घंटी बज चुकी है, लेकिन उसके पहले ये सियासत क्यों? विपक्ष ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो गया 1 साल में जो अगर वोटर है, जो वहां पर लोग रह रहे हैं, वोट अगर डालेंगे, क्योंकि बीजेपी की प्लानिंग तो आप जान ही रहे हैं कि 25 लाख वोटरों को जोड़ने की कवायद है। क्या यहाँ पर नफा नुकसान कुछ अपना विपक्ष देख रहा है क्या? देखिए, विपक्ष नफा नुकसान देखे या नहीं देखे, लेकिन जमहूरियत और कश्मीरियत की बात करने वाले लोगों को निश्चित तौर पे ये झटका लगा है। क्योंकि जब आप 1 साल के बाद में या 1 साल तक रहने वाले लोगों को वहाँ का वोटर लिस्ट दे देना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि ये वो सारे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग हैं। जम्मू कश्मीर की जनता को बेहतर जीवन देने के लिए, उनके सहूलियतों के लिए आपने धारा 370 और 35 को हटाया था। सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है। बाहरी लोगों को बसाने के लिए आपने ये कानून लाया या हटाया था 370 और 35 से, या फिर वहाँ के लोगों की स्थिति को बेहतर करने के लिए लाया था। अब ये बात यदि विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है कि आप बाहरी लोगों को ला करके यहाँ बसाने की कवायद कर रहे हैं या उन लोगों को वोटर बना के आप अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं है। वो इस तरह की बातें तो करेंगे ही करेंगे। वो क्या, वहाँ के जो भी जितने लोग जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उन लोगों के मन में, जहन में जो बात थी वो आज चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम हिंदुस्तानी भारत के संविधान के अनुसार या कानून के अनुसार कहीं भी वोट देने के लिए जी संजीव जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है, क्या हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ है जिसका रेफरेंस लेकर के जम्मू कश्मीर में इस तरीके से 1 साल पहले बसने वाले लोगों को वोटर्स बना दिया जा रहा है? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या ये एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है? आप देश में कहीं भी जाकर के रहिए, आप वहां से उस राज्य के लिए वोट कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैं क्लियर बता रहा हूँ कि इससे पहले भी यदि कोई हिंदुस्तान का निवासी है और किसी दूसरे स्टेट में जा रहा है, वहाँ पे लगातार वो रह रहा है, वहाँ का स्थायी रूप से वो निवासी हो जाता है, या अस्थायी भी यदि वो वहाँ का निवासी है और जहाँ से वो आता है अस्थायी यदि उसने अपने वोटर आईडी कार्ड को सरेंडर कर दिया है, वहाँ से उसके वोटर आईडी कार्ड खत्म कर दिए गए हैं, तो फिर वो जहाँ है वहाँ पे वो अपने वोटर आईडी कार्ड को बनवा के वहाँ पे वोटर वो बन सकता है, मतदाता बन सकता है, यदि हिंदुस्तान का निवासी है। तो यानी जो ये भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है ये पूरी तरीके से गलत नहीं है, जैसा कि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये फैसला लिया गया है। देखिए, आंशिक रूप से महत्वपूर्ण इसमें यही है कि 1 साल के अंदर में जो लोग आज के वक्त में जो लोग कमाने जाते हैं, जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर में जाके बाहर से आए हुए वो लोग जो काम कर रहे हैं और अपने जीवन यापन के लिए अपने परिवार को, समाज को छोड़ के जाते हैं, क्या उन लोगों ने अपने वोटर कार्ड को सरेंडर कर दिया है? ये इतनी जल्दीबाजी में 1 साल के अंदर जो लोग गए हैं और 1 साल के ही अवधि के लोगों को, रहने वाले अवधि के लोगों को वोटर आईडी कार्ड बना देना,
इस बात से यही एक मैसेज आता है कि सरकार ने जल्दीबाजी में उन सारे लोगों को एक आईडी कार्ड थमा देने की कोशिश की है जो लोग वहां पे लेकिन हैं। ये एक्सपेरिमेंट कितना साबित होगा? हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। दीपांकर, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से जब से ही डिप्टी कमिश्नर की ओर से ये ऐलान किया गया है कि 1 साल से जो लोग घाटी में रह रहे हैं अब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका खुलकर विरोध कर रही है, बयानों की झड़ी भी लग चुकी है। आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, ऑन ग्राउंड हम आपको बताते चले कि अवनी लवासा जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू है उनका एक आदेश सामने आया, जिसके बाद पॉलिटिकल यहाँ पर जो उबाल वो हम आपको कहें कि पॉलिटिकल उबाल आ गया है, जहाँ एक तरफ बीजेपी से पूरे देश भर के जिस तरह से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन्हें जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है, क्योंकि ये समझना होगा कि जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। और ऐसे में बीजेपी के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि ये पूरे देश भर में है और यहाँ पर भी इसे लागू कर दिया गया है। भाई महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला सिंह, बाकी जो कश्मीर घाटी बेस्ड नेता है, उन्होंने काफी शार्पली रिएक्ट किया है। एक रियलिटी हम आपको जरूर बताना चाहते हैं और शायद इस तरह से लोगों को समझ में आए। अगर दिल्ली में मान लीजिए आप रहते हैं और आप महाराष्ट्र में जाकर, बिल्कुल ऐसी बहुत सी चीजें जिस पर नजर बनाए रखने की बहुत जरूरत है। दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, जब से ये एक फैसला लिया गया है, जम्मू कश्मीर की राजनीति में कहीं ना कहीं उथल पुथल हो गई है और जो विपक्षी पार्टियां खुलकर विरोध भी कर रही है।